ड्रामा सीरियल मन मर्जी की आने वाली के साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। शुजा को अब एहसास होने लगा है कि वाकई उसने मंशा के साथ शादी करके बहुत बड़ी गलती की। उसके दादा जान ने जो सीरत का इंतखाब उसके लिए किया था वो एकदम परफेक्ट था, लेकिन उसने अपनी जिंदगी में इतना बड़ा खला खुद ही पैदा किया। सीरत के इंतकाल का दादा जान को एक बहुत बड़ा झटका लगता है और वो बहुत ज्यादा बीमार हो जाते हैं। बाकी घर वाले उनकी तिबादारी में लग जाते हैं। दादा जान कहते हैं कि इस खानदान के लिए मैंने बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं। मुझे समझ नहीं आता कि शुजा की परवरिश में कहाँ कोई कसर रह गई थी। शुजा इतनी बड़ी हमाकत कर सकता है, मुझे यकीन नहीं है। दादा जान सीरत को याद कर करके बहुत ज्यादा रोते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि मंशा घर में ऐसे दंदानाती फिर रही है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। शुजा के पुलिस स्टेशन में यानी हवालात में बंद होना उसके लिए कोई अहमियत नहीं रखता। वो अपनी ही सरगर्मियों में मगन है, जबकि बाकी घर वाले उसे देखते हैं और हैरान होते हैं कि आखिर ये लड़की चीज क्या है। अब्दुल हादी अपनी माँ से कहता है कि जब हमारा शुजा के साथ हर किस्म का रिश्ता खत्म हो चुका है तो उसकी बीवी को मैं मजीद इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप उसे लास्ट दफा समझा दीजिए कि इस घर से निकल जाए, वरना ऐसा ना हो कि मैं उसे धक्के देकर निकाल दूं। अब्दुल हादी की ये सारी बातें मंशा सुन लेती है और उसे साफ आके कहती है कि कोई ऐसा नहीं है जो मुझे इस घर से निकाल सके। मैं उस घर की बड़ी बहू हूँ, शुजा की बीवी हूँ। वो चाहे हवालात में सही, लेकिन मैं और मेरा बच्चा इसी घर में रहेंगे। हमजा अब्दुल हादी से मिलने के लिए उसके घर पे आता है। मंशा को ऐसा लगता है कि शायद हमजा अब भी उसका पीछा करता है और उसके पीछे मोहब्बत में अभी भी पागल है, इसलिए बार बार उसका पीछा करता है और उसकी तरफ आ जाता है। वो बाहर आती है और वो हमजा को बहुत ज्यादा जलील करती है। हमजा मंशा से कहता है कि ये तुम्हारी गलत फहमी है कि मैं ज़ारा के साथ खुश नहीं हूँ। मैं तो इस बात पे खुश होता हूँ कि मेरी तुम जैसी लड़की के साथ जान छूट गई है। तुमने शुजा जैसे मर्द का इतना बुरा हाल कर दिया है, ना जाने मेरा क्या करती। शुक्र है मेरी तुम जैसी लड़की से जान छूट गई और ये मेरी खुशकिस्मती है कि ज़ारा मेरी बीवी है। मंशा शुजा से मिलने के लिए हवालात में जाती है और उससे कहती है कि तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हें घर में कोई पसंद नहीं करता और सीरत को कत्ल कर दिया तुमने, उसको कत्ल कर दिया जो तुम्हारी साबका बीवी रह चुकी है, लेकिन तुम्हें जरा शर्म ना आई। तो शुजा कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम मेरी जिंदगी में ना आती तो मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ भी ना होता। मंशा शुजा को ब्लेम करती है और कहती है कि तुम इतने कमजोर और गिरे हुए मर्द हो कि तुम अपनी बीवी को एक अच्छा घर तक नहीं दे सकते। तो शुजा कहता है कि वो घर तुम्हारा नहीं है, इसलिए तुम वहां से निकल जाओ। तो मंशा कहती है कि अगर मुझे उस घर में से किसी ने भी निकालने की कोशिश की तो याद रखना उस घर में भी कोई टिक नहीं सकेगा। ज़ारा को अब एहसास हो चुका है कि सफीना उसकी माँ है, लिहाजा वो उस घर का और उस घर के हर फर्द का बहुत ज्यादा ख्याल रखने लग जाती है, उनका एहसास करती है और उनका दर्द बांटने की कोशिश करती है। अब्दुल हादी दादा जान से साफ साफ कह देता है कि अगर आपने शुजा के मामले में किसी भी किस्म की लचक दिखाई तो वो उनसे हर किस्म का रिश्ता खत्म कर देगा। वह पूरी कोशिश करेगा कि सीरत के कातिल को सख्त से सख्त सजा दी जा सके। वो दादा जान से ये भी कहता है कि मंशा का वजूद अब वो इस घर में मजीद बर्दाश्त नहीं करेगा। मन मर्जी की आने वाली एक साथ बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। सो फर्दर रिव्यूज ऑफ मन मर्जी काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियो।